राधे राधे। हम सबको समझना चाहिए कि हम में जो ये अहंकार है छोटी छोटी बात में, जैसे कोई सुंदर है भी नहीं तो भी अहंकार। जैसे आप लोगों को एक बार बताया गया था कि प्राप्तेषु षोडशे वर्षे गर्दभी चाप्सरायते, एक 16 वर्ष की परम कुरूप लड़की, वो भी अपने को अप्सरा समझती है। और हैसियत समझना चाहिए उन लड़कियों को जो अपने को सुंदर मानते हैं, कि जैसे एक विश्व सुंदरी के आगे सुअर है, उसकी तुलना यदि कोई करे तो लोग उसे पागल कहेंगे। इसी तरह एक स्वर्ग की सामान्य देव कन्या के आगे ये विश्व सुंदरी सुअर के समान है, विश्व में जो सबसे सुंदर है। फिर किस बात का इस शरीर का घमंड, और एक दिन ये शरीर भस्म हो जाएगा, सब कुछ छोड़कर जाओगे, किस बात का घमंड है तुमको? ये शरीर मलमूत्र का भांड है, केवल इसमें गंदगी है और नश्वर है, तुम ये शरीर हो ही नहीं। और इतने गंदे चीज को तुम अपना मान ले रहे हो, ये तो मूर्खों का अहंकार है। किस बात का अहंकार? अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में हम हैं। उस एक ब्रह्मांड में भी साइंस तो कहता है 100 अरब आकाश गंगा है, पर ऐसा नहीं है, अनंत आकाश गंगा है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और उस एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में अनंत सूर्य हैं। उसमें से एक सूर्य, एक सौर मंडल में हम रह रहे हैं, जो कि सबसे छोटा है। उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी, अर्थात मृत्यु लोक, वहाँ हम रहते हैं। और उस मृत्यु लोक में भी 200 कंट्री हैं। उस 200 कंट्री में से भी एक देश है भारत देश, उसमें से भी एक राज्य, एक प्रांत में रहते हो, उसमें से भी एक शहर या गांव में, उसमें से भी एक मोहल्ले में, एक गली में तुम्हारा छोटा सा घर या फिर बड़ा घर हो, कुछ भी हो। हैसियत क्या है ये समझना चाहिए जीव को। जो अहंकार करते हो छोटी छोटी बात में, किस बात का अहंकार? अहंकार करने के लायक कुछ है ही नहीं, मिथ्या अभिमान। इसीलिए मिथ्या अभिमान, क्योंकि किसी जीव का कुछ हैसियत है ही नहीं इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के आगे। कहाँ हो तुम? तुम्हारा पोजीशन कहाँ है? दूसरा जो अपने मतलब धन का अभिमान है या फिर सौंदर्य का अभिमान के लिए तो हमने बता दिया कि देव कन्या के आगे एक सुअर के समान। और मान लो कोई विश्व सुंदरी है, वो भी कल उसका शरीर छिन जाएगा, शरीर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। और उससे पहले भी शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं, कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। ये सब सोचकर शरीर का अभिमान क्यों? दूसरा, धन का जो अभिमान करते हैं, जो विश्व में सबसे धनवान है, वो सामान्य एक शहर दिल्ली को भी नहीं खरीद सकता। खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। किस चीज के फिर अभिमान भाई? तुम एक शहर नहीं खरीद सकते, फिर क्यों अभिमान कर रहे हो? ना ही रूप में कोई कामदेव के समान है, ना ही ऐश्वर्य में कोई इंद्र के समान है, ना ही कोई सम्मान में गणेश के समान है, ना ही कोई बुद्धिमान में बृहस्पति सरस्वती के समान है। फिर किस चीज का अभिमान है? 1% भी नहीं, उसका भी 100 भाग कर दो, उतना भी किसी जीव में कुछ भी नहीं है, फिर भी मिथ्याभिमान। यही अभिमान, यही अहंकार हमको भगवान की ओर जाने नहीं देता। और यदि अहंकार करना है, अपने पतन के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार जीव को शोभा नहीं देता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं अहंकार करने के लायक। वो जो भी अहंकार कर रहा है भ्रमवश, मोहवश अपनी हैसियत को भूल गया है। इसलिए जब भी अहंकार आ जाए, थोड़ा 1 मिनट के लिए बस ये सोचो कि हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, एक सूर्य है यहाँ, ऐसे अनंत सूर्य हैं एक आकाश गंगा में। अनंत मतलब अनलिमिटेड, ऐसे ही अनलिमिटेड गैलेक्सी हैं आकाश गंगा। एक ब्रह्मांड में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, कहाँ हो तुम? इसलिए बिल्कुल भी अहंकार मत करो। अहंकार करोगे, एक तो कुछ है नहीं, दूसरा अपराध पर अपराध करते जाओगे और दंड भोगना पड़ेगा।
जिनको ज्ञान का अहंकार है वो भी थोड़ा ये समझें कि तुम एक विषय दो विषय के भी सर्वज्ञ नहीं हो। जैसे कोई लॉ का है तो लॉ कानून का भी सब नियम नहीं जानता, और मान लो कोई जानता भी हो तो जितने कंट्री हैं उनके सब के अलग अलग कानून है। क्या तुम सब कंट्री के जानते हो? नहीं जानते। फिर किस ज्ञान का तुमको अहंकार है? और मान लो नहीं, कोई कहे नहीं हम जानते हैं, सभी कानून के नियम जानते हैं, तो उसको मेडिकल के बारे में पूछो, इंजीनियरिंग के बारे में पूछो, कुछ भी दूसरा विषय उसके सामने छेड़ दो, वो उसको नहीं मालूम। कहाँ है जीव? जैसे अनंत विषय हैं, अनंत विषय में से एक विषय, उसमें भी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। किस बात का अहंकार? भगवान की तरफ जाना है तो अहंकार छोड़ दो। बिल्कुल भी भगवान को यदि सबसे अप्रिय वस्तु कुछ है वो मनुष्यों का अहंकार। क्योंकि अहंकार ऐसा है, जब आएगा वो व्यक्ति गलती करेगा। क्या गलती करेगा? एक तो भगवान को भूल जाएगा, दूसरा अपने आगे इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखेगा, उनके साथ पशुओं की तरह व्यवहार करेगा। ये है अहंकार का परिणाम। और भक्ति मार्ग के लिए तो पहला ही शर्त है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, दीनता उत्पन्न करो, तृण से भी अधिक दीनता। तब कहो कि हम भक्ति मार्ग में जा रहे हैं। जब तक ये नहीं हुआ है वो व्यक्ति भक्ति मार्ग में गया ही नहीं है। इसलिए अपना कल्याण चाहिए, कल्याण की कामना है तो किसी भी प्रकार के अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार करने लायक कुछ भी वस्तु तुम में है नहीं, और ना ही तुम्हारी कोई गिनती है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के आगे। ये सब बात को सोचकर भगवान की ओर बढ़ो, अपने वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त करो जल्द से जल्द। उसके बाद ही जीव को परम शांति मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। उससे पहले ये छोटे मोटे सुख में जो मिथ्याभिमान करते हैं जीव, उसका पतन होना तय है। आज तक हुआ है, आगे भी होगा। अब समझ में आ गया है कि क्या करना है, इसलिए जल्दी करो, भगवान की भक्ति करो, अपने को दीनहीन पापात्मा पतित रियलाइज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में ही लगाओ। क्योंकि यही हम जितना कमा लेंगे यही हमारे काम आएगा, क्योंकि और सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। सब देख रहे हैं कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए संसार में कम से कम व्यवहार रखो, कम से कम दोस्ती रखो, कम से कम लोगों के साथ बातचीत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय भगवत भक्ति में ही लगाने का प्रयत्न करो, जिसके लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है। राधे राधे।